मुकर्रिर नंबर 55, हकम हजरात नोट फरमा लें। मुकर्रिर नंबर 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अम्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रमी सामिईन, अमन अमान और बाहमी महब्बत और रवादारी इंसानी मुआशरे के लिए बहुत अहम है। इंसान अगर अपने रहने सहने की जगह पर खौफ व ख़तर और दुश्मनों के हमलों से मामून न हो तो न दुनियावी और मादी एतबार से उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और न ही दीनी और रूहानी एतबार से। दुनिया के सारे कामों और राहतों का दारोमदार अमन व शांति और बाहमी महब्बत व उल्फत पर है। जो शख्स मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात में घिरा हुआ हो उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत खुर्दोनोश, राहत व आराइश की बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात, आला किस्म के महल्लात, मालो दौलत की फरावानी सब कुछ बेकार है और दीनी एतबार से हर ताअत व इबादत और अहकाम इलाहिया की तामील इंसान उसी वक्त कर सकता है जब उसे सुकून व इत्मीनान हासिल हो। आज मुआशरे का हर फर्द और हर मुल्क की हुकूमत अपनी मादी और फिक्री सलाहियतों के जरिए हुसूल अमन के लिए कोशा है, जबकि इस्लाम ही ने मुआशरे से लेकर जमातों तक, मुल्क से लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी मुआशरे के लिए अमन व अमान और बाहमी महब्बत की तालीम दी है। मुहतरम हजरात, कुरान और हदीस की एक नहीं दस्ते नुसूस अमन व अमान और बाहमी महब्बत की तालीम से लबरेज है। चुनांचे जहाँ अल्लाह ताला ने मोमिनीन सालिहीन के लिए खिलाफत अर्जी के साथ तमकीन दीन का वादा फरमाया, वहीं वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अम्ना कहकर अमन का भी वादा फरमाया। और कहीं वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद कहकर अल्लाह ताला ने डंके की चोट मुफसिदीन फिल अर्द पर कारी ज़रब लगाई। और जब मुआशरे में मासूम कलियों और फलती फूलती दोशीज़ाओं की किस्मत तार तार होने लगी और उन्हें जिंदा दरगोर किया जाने लगा तो फरमाया वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। और जब मुआशरा खुदकुशी करके बदअमनी का शिकार होने लगा तो कुरान ने इस शनी फैल से बाज रखते हुए फरमाया ला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। और कभी वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब, तुम्हारे लिए ए अक्ल वालों क़िसास में जिंदगी है कहकर क़त्ल गारतगिरी करके मुआशरे में बदअमनियाँ फैलाने वालों और दुश्मनी की इंतहा कर देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तो ला ईमान लिमन ला अमानत लह और कभी अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही और हज्जतुल वदा के मौके पर फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा कहकर हर शख्स के खून व माल और इज्जत को एहतराम बख्शा। और ज़रा इस्लामी तारीख पर नजर तो दौड़ाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माहौल में आंखें खोली वो कत्ल खूरेज़ी से इबारत था। सफ़ाकियत, तशद्दुद और मामूली बातों पर तवील जंगें वहाँ की तहदीब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक जबरो तशद्दुद को सहते रहे। अबू तालिब के घर से सहने काबा तक, हज़रत सुमैया की शहादत से हज़रत अबू सलमा की बेबसी तक, गारे हिरा से कोहे सफ़ा तक, दारुन नदवा से ताइफ तक, हबशा से गारे सौर तक, बल्कि सरजमीन यथरिब तक कौन सा जुल्म ऐसा था जो न किया गया हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मोहब्बत से जवाब दिया, बद्दुआ की दरख्वास्त करने वालों को सब्र की तलकीन फरमाते रखे और हमेशा हिदायत की दुआ फरमाते रखे। बल्कि फतह मक्का के मौके पर अपने खून के प्यासों और जानलेवाओं को ये मुज्जा सुनाते थे, अल यौम यौमुल मरहमा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका।
जाओ आज तुम सब आज़ाद हो, तुम पर कोई जुल्म नहीं, आज खूंरेज़ी का नहीं बल्कि रहमो करम, अमनो अमान, मोहब्बत व मवद्दत और इंसानियत दोस्ती का दिन है। मदीना में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे की बुनियाद रखी जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और मुआशरे में नहीं मिलती। मीसाक़े मदीना के जरिए मुख्तलिफ क़बाइल और मज़ाहिब के दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ को फ़रोग़ दिया। क्या ये आयत कुरानिया, अहादीस मुबारका और सीरत तय्यबा इस्लामी मुआशरे में अमन व सुकून की अहमियत को उजागर नहीं कर रही है और एक ऐसे मुआशरती निज़ाम की वजाहत नहीं कर रही है जहाँ हर फर्द एक दूसरे के साथ अमन व मोहब्बत से रह सके। हाँ हाँ, इस्लाम मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे के हुकूक को याद रखने की तलकीन करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहार अब जो गुलशन में आई हुई है, बहार अब जो गुलशन में आई हुई है, ये टहनी हमारी लगाई हुई है। लेकिन मेरे भाइयों, इन सारी इस्लामी तालीमात और हिदायत के बावजूद आज मोहब्बतें नफ़रतों में बदलती जा रही है। भाई भाई का गला काट रहा है, सुकून व इत्मीनान बदअमनी बदलता जा रहा है, मस्जिदें और इबादत गाहें मक्तल गाहों में तब्दील हो रही है। आज बाहमी मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी, मुआशरा खौफ व हिरास में ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये सिर्फ इन सारी इस्लामी तालीमात और हिदायत को पसे पुष्ट डालने और बालाए ताक रख कर मनमानी ज़िंदगी गुजारने और मगरिब को नमूना बनाने का गर्ज आज के दौर में दुनिया मुख्तलिफ तनाज़ुआत और मसाइल से दो चार, इन इस्लामी तालीमात को अपनाना निहायत ज़रूरी है। अगर इन इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर मसाइल हल किए जाएं तो आज पूरी दुनिया इस्लाम के दौरे अव्वल का नमूना बन सकती है, जबकि एक ही घाट पर शेर व बकरी बिला खौफ व ख़तर अपनी प्यास बुझाया करते थे। आखिर में शेर कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। हाइल को मोहब्बत में नफ़रत की जो दीवारें, हाइल को मोहब्बत में नफ़रत की जो दीवारें, एहसास मुरूवत के फूलों से सजा डालो। इंसान की मोहब्बत के खुद नक्श उभर आए, इंसान की मोहब्बत के खुद नक्श उभर आए, तहज़ीब व तमद्दुन की एक ऐसी बिना डालो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।